اللہ तबारक व तआला ने जन्नत की हूर को कितना खूबसूरत बनाया है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कैसे और क्यों पैदा किया है। क्या जन्नत की हूरों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पैदा किया गया है? और क्या जन्नत की हूरों को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया है या किसी और? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो का रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप उन्होंने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बड़ी बेहतरीन वीडियो है, बड़ी प्यारी वीडियो है दोस्तों। आज हम जानेंगे जन्नत की हूरों के बारे में। जन्नत की हूर को अल्लाह ताला ने किससे बनाया है, किस चीज़ से पैदा किया है, ये जानेंगे। और जन्नत में जो हूरें हैं वो किस मर्द को मिलेगी ये भी जानेंगे। वो दुनिया में मर्द कौन सा काम ऐसा करते होंगे जो उनको वो हूरें मिलेंगी, एक तोहफे के तौर से समझ लीजिए। जो उनकी बीवियाँ होंगी उनके साथ रहेंगी और किस तरह से जो वहाँ का मामला होगा जन्नत का, जन्नत के जो बाग होंगे वो कैसे होंगे, जन्नत के फल होंगे वो कैसे होंगे। जन्नत में बताते हैं जो नदियाँ बह रही होंगी पानी की, वो इतना मीठा पानी होगा, उसको पीते ही आदमी बड़ा सुकून और अच्छा महसूस होगा। और तमाम जन्नत की जो नेमतें होंगी वो किस तरह से आदमी को मिलेंगी, ये सब जानेंगे दोस्तों हम इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा। और जो भी हज़ार मेरे चैनल में नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक किया करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में बताया करें। तो चलिए आइए हम जानते हैं हम लोग जन्नत की हूर कैसी होंगी, किस तरह से दिखती होंगी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की हूर को कितना खूबसूरत बनाया है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कैसे और क्यों पैदा किया है। क्या जन्नत की हूरों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पैदा किया गया है? और क्या जन्नत की हूरों को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया है या किसी और चीज़ से? और जब दुनिया के अंदर मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं तो जन्नत के अंदर उस शोहर की जो जन्नती बीवियाँ होती है वो दुनियावी औरतों से क्या कहती है, और जन्नती हूरें दुनिया के अंदर अपने जन्नती शोहर के लिए क्या दुआ करती है? दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब हम आपको आसान अंदाज में बताने वाले हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको जन्नती हूरों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह तबारक व तआला की खुशी और इबादत में लगा दें। दोस्तों हाफिज़ इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब में हूरों की खूबसूरती बताते हुए ये कहते हैं कि जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों की जो बीवियाँ होगी वो खूबसूरत और एक ही उम्र की होगी, जवान होगी, गुलाब के फूल और सेब की तरह खूबसूरत इनके गाल होंगे और मोतियों की लड़ी की तरह इनके चमकीले दांत होंगे। इनकी कमर इतनी पतली होगी, इनके चेहरे की खूबसूरती ऐसी होगी जैसा कि सूरज उनके आसपास घूम रहा है और जब वो मुस्कुराएगी तो उसके दांतों के बीच से चमक निकलेगी। और जन्नती आदमी उस औरत के चेहरे पर अपना चेहरा इस तरह देखेगा जिस तरह शीशे में देखता है, उसकी चमक साफ होगी। और अगर वो जन्नती औरत दुनिया की तरफ झाँक कर देखे तो ज़मीन और आसमान के बीच हर चीज़ खुशबुओं से भर जाए और सारी मखलूक अपनी ज़बान से अल्लाह तबारक व तआला की तकबीर और तस्बीह पढ़ने लगे और पूरब पश्चिम के बीच हर चीज़ इसकी वजह से जगमगा उठे और सूरज की रोशनी इस तरह फीकी पड़ जाए जिस तरह सितारों की रोशनी सूरज के सामने फीकी पड़ जाती है और ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर ईमान ले आए और उसका दुपट्टा जो उसके सर पर है वो दुनिया और जो कुछ इसके अंदर है उससे बेहतर है। और जन्नती आदमियों की सारी ख्वाहिशों से बढ़कर ख्वाहिश ये कि इसकी उस औरत से मुलाकात होगी और वक्त गुजारने के साथ साथ उसकी खूबसूरती भी बढ़ती चली जाएगी और साथ ही साथ उसकी मोहब्बत और मुलाकात भी बढ़ती चली जाएगी और वो प्रेग्नेंट और बच्चों की पैदाइश और हैज और नफा से भी पाक होगी, यहाँ तक कि नाक की गंदगी और थूक और पेशाब और पखाना और हर किस्म की गंदगी से पाक होगी। ना उसकी जवानी खत्म होगी, ना उसके कपड़े पुराने होंगे और ना ही उसकी खूबसूरती में कोई कमी आएगी और ना ही उसकी मुलाकात और खुशबू से आप कभी बेजार होंगे। और इसमें कोई शक नहीं कि वो अपनी नज़र अपने शोहर तक ही रखेगी और इसके अलावा किसी की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखेगी। और वो आदमी भी अपनी नज़र उस औरत तक ही रखेगा क्योंकि उस औरत को उसका शोहर बहुत मोहब्बत करेगा और अगर उसका शोहर उसकी तरफ देखेगा तो वो उसको खुश कर देगी। अगर वो उसको किसी काम का हुक्म देगा तो वो उस काम को जरूर करेगी और अगर वो उससे दूर हो जाने के लिए कहे तो उसकी अमानत यानी अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करेगी। और सबसे बढ़कर ये कि उससे पहले उस औरत को ना किसी इंसान ने हाथ लगाया होगा और ना ही किसी जिन ने। दोस्तों सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला यूं इरशाद फरमाता है, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप खुशखबरी दे उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए कि बेशक इनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे से नहरें चलती है। जब कभी इन्हें इसके फल खाने को दिए जाएंगे तो वो ये कहेंगे ये वही तो है जो हमें इससे पहले दिए गए थे, और वो फल इससे मिलते जुलते दूसरे फल दिए जाएंगे और इनके लिए इस जन्नत में पाकीज़ा बीवियाँ होगी और वो इसमें हमेशा रहेगी। दोस्तों हूरों की पैदाइश के बारे में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हूरों को ज़ाफ़रान से पैदा किया गया है
बहवाला बैहकी शरीफ और हज़रत अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हूरों को ज़ाफ़रान से पैदा किया गया है। बहवाला तिबरानी शरीफ। और हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुल रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त के लिए जन्नत में ऐसी बीवियाँ होगी जिसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने ही नहीं पैदा किया होगा, बल्कि वो तो ज़ाफ़रान से पैदा की गई होगी। और हज़रत ज़ैद बिन अबी सलमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हूरों को मिट्टी से पैदा नहीं किया, बल्कि कस्तूरी, काफुर और ज़ाफ़रान से पैदा किया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हूरों के बारे में पूछा गया कि इनको किस चीज़ से बनाया गया है, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 चीज़ों से पैदा किया गया है। इनका निचला हिस्सा मुश्क यानी कस्तूरी का है, और बीच का हिस्सा अंबर का है, और ऊपर का हिस्सा काफूर का है। इनके बाल और आबरू के निशान काले नूर से खींचा गया है। बहवाला तिरमिजी शरीफ। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा और कहा कि मुझे बतलाओ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हूरों को किस तरह पैदा किया है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अंबर और ज़ाफ़रान की शाखों से पैदा किया है, फिर इनके ऊपर खेमे गाड़ दिए जाते हैं। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला इनके पिस्तानों को खुशबूदार गोरे रंग की कस्तूरी से पैदा करता है और इसी पर बाकी बदन की तामीर करता है। बहवाला तज़किरतुल कुर्तुबी शरीफ। और हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हूरों को पाँव की उंगलियों से इसके घुटनों तक ज़ाफ़रान से बनाया है, और इसके सीने से गर्दन तक आग के शोलों की तरह चमकने वाले अंबर से बनाया है, और इसकी गर्दन से सर तक सफ़ेद काफुर से बनाया है, और इसके ऊपर गुले लाला जैसी 70 लिबासें होंगी। जब वो सामने आती है तो इसका चेहरा जबरदस्त नूर से ऐसे चमक उठता है जैसे दुनिया वालों के लिए सूरज चमकता है, और जब वो सामने आती है तो उसके पेट का अंदरूनी हिस्सा लिबास और स्किन के पतले होने की वजह से दिखाई देता है। इसके सर में खुशबूदार कस्तूरी के बालों की चोटियां है। हर एक चोटी को उठाने के लिए एक खिदमतगार होंगी जो इसके किनारे को उठाने वाली होगी। ये हूर कहती होगी, ये इनाम है दोस्तों का और बदला है उन अमाल का जो करते थे। और हज़रत इब्न अबी अल हवारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि हूरों को महज कुदरत खुदाबंदी से पैदा किया गया है। जब इनकी पैदाइश पूरी हो जाती है तो फरिश्ते इन पर खेमे गाड़ देते हैं। और हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि अहले जन्नत में से एक शख्स जन्नत की सेबों में से एक सेब को पकड़ेगा तो वो सेब इसके हाथ में फटेगा, इससे एक खूबसूरत हूर निकलेगी। अगर वो सूरज की तरफ झांक ले तो सूरज की रोशनी इसके सामने शर्मिंदा हो जाए, जबकि सेब से हूर निकलने की वजह से सेब में तो कोई कमी नहीं आएगी। एक शख्स ने पूछा कि अजीब बात है कि सेब से हूर निकलेगी और इसमें कमी भी नहीं आएगी। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ ऐसा ही होगा। इसकी मिसाल ये है कि चिराग से चिराग रोशन किया जाए तो उसमें कमी नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है उसके करने पर कादिर है। बहवाला तफसीर कुर्तुबी जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 133। और हज़रत इकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हूरें तादाद में तुमसे बहुत ज़्यादा है। वो अपने शोहरों के लिए दुआएं करती है कि ऐ अल्लाह मेरे इस शोहर के दीनी मामले में मदद फरमा और इसके दिल को फरमाबरदारी की तरफ कर दे, और या अल्लाह अपने कुर्ब के साथ इसको हम तक पहुंचा दे। और हज़रत मास बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई औरत दुनिया में जब भी अपने खावंद को तकलीफ पहुंचाती है तो इसकी हूर बीवियाँ जन्नत में कहती है, अल्लाह तबारक व तआला तुझे कत्ल करे, इसको तकलीफ मत दो, ये तुम्हारे पास कुछ वक्त का मेहमान है, वो वक्त करीब है कि ये तुम्हें छोड़कर हमारे पास आ जाएगा। और हज़रत इब्न ज़ैद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जन्नत की हूर को जबकि वो जन्नत में मौजूद है कहा जाता है, क्या तू पसंद करती है कि अपने दुनिया के शोहर को देखे? तो वो कहती है, हाँ क्यों नहीं। चुनांचे इसके लिए पर्दे हटा दिए जाते हैं और इसकी और उसके शोहर के बीच के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यहाँ तक कि वो उसको देखती और पहचान लेती है और टिक टिकी लगाकर देखती रहती है, और ये कि वो अपने शोहर को देर से आने वाला समझती है। ये औरत अपने शोहर की इतनी ख्वाहिशमंद है कि जितना दुनिया की औरत अपने घर से कहीं दूर दराज गए हुए अपने शोहर की वापसी की ख्वाहिशमंद होती है। और हज़रत अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ये मुसलमान नमाज के लिए खड़ा होता है तो इसके लिए जन्नत को खोल दिया जाता है और इसके रब के बीच के पर्दे हटा दिए जाते हैं, और हूर इसकी तरफ अपना चेहरा कर लेती है जब तक कि वो ना थूके और ना नाक सुरके। बहवाला तिबरानी शरीफ। और हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में सबसे पहले जो हजरात दाखिल होंगे वो 14वीं की रात के चांद की तरह रोशन चेहरे और जिस्मों वाले होंगे, और इसके बाद जो दाखिल होंगे वो आसमान के ज़्यादा चमकदार सितारों की तरह रोशन होंगे। इनमें से हर शख्स के लिए 2 बीवियाँ होंगी जिनकी पिंडलियों का गोता गोश्त के अंदर से झलकता हुआ नजर आएगा, और जन्नत में कोई इंसान बगैर घर वालों के नहीं होगा। बहवाला बुखारी शरीफ। और हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अदना दर्जे के जन्नती के 80,000 खादिम होंगे और 72 बीवियाँ होगी। हर एक जन्नती के लिए लुलू याकूत और ज़बरजद का एक कुब्बा गाड़ा जाएगा
جس کی لمبائی جامعہ سے صنعاء تک ہوگی۔ پیارے دوستو، جنت اور اس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہے اور آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ دنیا کے اندر زناکاری کر کے، بد نگاہی کر کے، قتل و غارت کر کے، شراب، سود خوری، رشوت، شیطانی اور دوسرے گناہوں میں ڈوب کر اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ و برباد کرنا ہے، یا پھر یہاں پر تقویٰ کو اختیار کر کے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار کر آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا مجرع الآخرہ، کہ یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جیسا کرو گے آخرت میں ویسا ہی پاؤ گے۔ پیارے دوستو، عقل مند وہی شخص ہے جو اس فانی اور بناوٹی دنیا کو چھوڑ کر کے اپنی آخرت کو سنوارے، جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہاں پر یا تو انسان کو جنت ملے گی یا پھر جہنم۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا، جنت کی حوریں کیسی ہوں گی دوستوں۔ جنت کی ہیرو دوستوں بے پناہ خوبصورت ہوں گی اور بے پناہ پردوں میں ہوں گی دوستوں۔ اور یہ سمجھ لیجیے جو اس ویڈیو میں بتایا ہے، اور تمام علماء بھی بتاتے ہیں کہ جنت کی حور اگر ایک انگلی خالی آسمان سے نیچے کر دے تو پوری دنیا میں کیا بولتے ہیں روشنی ہو جائے، اتنی خوبصورت اور بے پناہ وہ وائٹنیس ہوگی۔ مطلب بتاتے ہیں کہ اس کی پنڈلی کا جو گودا ہوتا ہے وہ تک نظر آئے گا، اتنی مطلب وہ وائٹ ہوں گی، یا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنایا ہے۔ اور جنت کی حوریں اس شخص کو ملیں گی جس نے دنیا میں تقویٰ، پرہیزگاری، اپنے نفس کو کنٹرول کیا ہوگا، وہ سارے کام کیے ہوں گے جس سے اللہ راضی ہوگا، وہ سمجھ لیجیے آپ تو۔ اور جنت میں تو وہی جائے گا، یہ ہم سب جانتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اس دنیا میں اپنے اوپر جو بھی اللہ نے حرام چیزیں کہی ہیں اور کوئی گناہ والے کام ہیں وہ بالکل نہیں کیے ہوں گے، اللہ کی رضامندی والے کام کیے ہوں گے، جو اللہ جس سے راضی ہوگا۔ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا اور صدقہ خیرات، زکوٰۃ، سب کا حق ادا کرنا، اخلاق محبت سے پیار سے بولنا، تو یہ سب جانتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کون سے کام ہیں دوستوں اور کون سے گناہ کے کام ہیں، یہ ہر انسان جانتا ہے۔ اب یہ اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ بہرحال تو یہ ہمارا ریشن تھا دوستوں، اس کو جتنا ہو سکے شیئر کریے گا تاکہ جس انسان کو بھی جنت میں جانا ہے، جنت کی حوروں کو اگر ان کو ملنا ہے تو اپنے آپ کو ایسا ڈھال دیں کہ بس اللہ راضی ہو جائے۔ اس دنیا میں جو مختصر زندگی ہے بس اللہ کو راضی کر لیں تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں دونوں جہاں میں کامیابی ملے گی۔ تو دوستوں، امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو شیئر ضرور کریے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔